हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ नीलेश शाह साहब। नीलेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। मूड माहौल बाजार का तो ढीला ढाला है, लेकिन निवेशकों का बड़ा हिला हुआ है। डर लग रहा है ये इन्वेस्टर्स जो पहले बड़े कॉन्फिडेंस होकर हर गिरावट में खरीदना चाहते थे, अब थोड़ा है ना, वो पूछने लगेगा बेचने का टाइम तो नहीं आ रहा है, निकल तो नहीं जाऊं। तो सबसे पहले तो उन निवेशकों के लिए राय दें जो ऑलरेडी पैसा लगाकर इस बाजार में बैठे हैं। बने रहें, डटे रहें, टिके रहें। अनिल जी, अगर हम मार्केट के तीन पहलू को देखें, एक है फ्लोज, दूसरा है सेंटीमेंट और तीसरा है फंडामेंटल्स। अगर फंडामेंटल हमारे साथ है तो मार्केट का हर करेक्शन खरीदारी के योग्य है। इस साल मार्केट की उम्मीद थी निफ्टी 50 की अर्निंग पर शेयर तकरीबन 1050 रुपए के आसपास आएगी। पहले हाफ में जब लोगों को लगे नतीजे थोड़े उम्मीद से कम आए हैं, तो 550 रुपए की निफ्टी ईपीएस हो गई है। दूसरे हाफ में आपकी शादी की सीजन है, फेस्टिवल सीजन दिवाली का इसी क्वार्टर में है और सरकारी खर्चे भी बढ़ रहे हैं। तो ये तीनों चीजों मिला के 500 रुपए की निफ्टी ईपीएस शेयर सेकेंड हाफ में आ जाएगी ऐसा लगता है। तो जो मार्केट की अर्निंग की उम्मीद है वो आ जाएगी और आने वाले समय में उसमें ग्रोथ भी आती रहेगी। तो हमारे फंडामेंटल्स बरकरार है। 2-3 महीना आगे पीछे हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल्स ने यू टर्न मार दिया है। दूसरी बात फ्लोस की है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं, अब उनकी साइड भी दिखने लगी है। पहले थोड़ी प्राइस लिमिट लेके बेच रहे थे, अब थोड़ी प्राइस लिमिट रिलैक्स करके बेच रहे हैं, बिकॉज बायर्स आगे नहीं आ रहे हैं। मार्केट में अनिल भाई कोई किसी की मदद नहीं करता। अगर मुझे पता है कोई बेचने वाला है, डेस्परेशन है, तो ऑब्वियसली दाम नीचे करके ही लोग खरीदेंगे। अब तक रिटेल इन्वेस्टर ने म्यूचुअल फंड के जरिए खरीदारी जारी रखी है। एसआईपी घर घर में लोगों के पास है। तो मुझे लगता है कि फ्लोज मैच्ड रहेंगे। हाँ, प्राइस नीचे गिरती रहेगी अगर बेचने वाला एग्रेसिवली बेचता रहेगा। अब तीसरी चीज है सेंटिमेंट की। वहां पे अनिल जी आपको बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। कल जैसे न्यूज आए तो ऑब्वियसली लोगों का सेंटिमेंट बिगड़ जाता है। लोग अंदर क्या है वो देखने की जगह पे हेडलाइन पे फोकस करते हैं। तो वहां पे आपकी बड़ी भूमिका है कि आप लोगों को समझाइए सच क्या है, दूध का दूध पानी का पानी करिए, ताकि नेगेटिव पब्लिसिटी से हमारी मार्केट का, हमारी इकोनॉमी का सेंटीमेंट खराब नहीं हो। मेरे हिसाब से हमारे यहाँ पे आज भी त्रिवेणी संगम है, फंडामेंटल्स का, फ्लोस का और सेंटिमेंट का। इस वक्त फ्लोस एंड सेंटिमेंट थोड़े अपोजिट साइड पे है फॉरेनर्स की तरफ से। बट अगर रिटेल इन्वेस्टर डटा रहा और हर करेक्शन में धीरे धीरे खरीदारी करता रहा, तो कबड्डी की इस मैच में जीत हमारी ही होगी। बिल्कुल, बात तो सही है आपकी एकदम कि थोड़ा सा सेंटिमेंट कमज़ोर है। कहीं न कहीं कुछ कुछ न कुछ ख़राब खबर आ जाती है। जैसे ही नीलेश भाई, प्रॉब्लम क्या है, जैसे सेंटिमेंट थोड़ा ठीक होने की कोशिश होती है, वो मंगलवार को ठीक किया, दिन भर ठीक रहा, रशिया यूक्रेन आ गया। कल सुबह एकदम जोश में आए थे, से 100 पॉइंट ऊपर गिफ्ट निफ्टी। आ जाओ, रशिया यूक्रेन लड़ लिया ना, अब देखते हैं क्या होता है। ये अदा नहीं, मतलब ये पता ही नहीं चलता कब कहाँ से कौन सी खराब खबर आ जाएगी। सो न्यूज का तो ऐसा है अनिल भाई कि कुछ खराब कुछ सही आती रहेगी। जी। बट इस सारे न्यूज के फ्लोज में हमें नॉइज एंड न्यूज वो दोनों का डिफरेंशिएशन करना है। आज हम ऐसे माहौल में है कि 24 घंटे 365 दिन व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर चालू ही रहता है। बहुत सारे न्यूज आते रहते हैं, बट उसमें नॉइज काफी ज्यादा है। कंपनी के कारोबार इतनी तेजी से नहीं बदलते जितनी तेजी से न्यूज की भरमार रहती है। तो बस हमें तो जैसे तूफान में किनारे पे खड़ी दीवार डांडी या लाइट हाउस की लाइट को देखते हैं, वैसे ही इस माहौल में यह देखना है
कि क्या कॉर्पोरेट इंडिया ग्रो कर रहा है, गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स ठीक है और वैल्यूएशन क्या दर्शा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा मार्केट खरीदने योग्य है। एक पार्ट ऑफ मार्केट हम पिछले एक सवा साल से कह रहे थे, स्मॉल कैप्स का, माइक्रो कैप्स का, मिनी कैप्स का, लो फ्लोटिंग स्टॉक काउंटर्स का, जहां पे करेक्शन आएगा, वैल्यूएशन फंडामेंटल से आगे है। बट एक बहुत बड़ा पार्ट है मार्केट का, आईटी कहिए, एफएमसीजी कहिए, कंज्यूमर स्टेपल्स कहिए, टेलीकॉम कहिए, ऑटो, सीमेंट, जहां पे आज भी लगता है कि वैल्यूएशन ठीक ठाक है, अपनी हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास है और वहां पे निवेश करेंगे तो लोगों का पैसा बनेगा। एक दो महीने में शायद नहीं बनेगा, बट अगर आप 3-5 साल की अवधि लीजिए तो यहाँ पे ही पैसा बनेगा। अच्छा, तो पैसा अभी भी बनेगा, आराम से बनेगा। और आपने कहा भी कि हर कुछ ही नहीं चलेगा, सोच समझ के खरीदना। तो ऐसे में नया पैसा जो लगाना चाहते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, किस तरह के फंड आइडियल है इस समय, कैसे फंड्स में पैसा लगाना चाहिए? सो जो मतलब अनिल भाई, अब तो मेरा एक लिटमस टेस्ट है। अगर आपने मार्च 2020 के कोविड के समय में खरीदारी की तो आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, वीरेंद्र सहवाग की तरह बल्लेबाजी कर सकते हैं। आप इस वक्त मिड कैप, स्मॉल कैप या थीम्स या सेक्टरल फंड में निवेश करने की सोच सकते हैं। सारा पैसा एक साथ मत लगाइए, एसटीपी करिए। अगर आपने मार्च 2020 में डर के मारे बेच दिया तो आप बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं। आप बैलेंस फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड या लार्ज कैप फंड, इसमें निवेश करिए। एंड अगर आपने मार्च 2020 में कुछ नहीं किया था, जो चल रहा था उसे चलने दिया था, तो आप एक एवरेज इन्वेस्टर हैं। आप लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप प्रकार के फंड में निवेश कर सकते हैं। अनिल भाई, मार्केट कहाँ जा रहा है ये कहना मुश्किल है, बट आपकी फितरत क्या है वो तो आप जानते हैं। आईने में देख के डिसाइड कर लीजिए, आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है, एवरेज इन्वेस्टर है या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है। अपनी रिस्क प्रोफाइल के अनुसार म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में से सही फंड चुनिए। वो ज़्यादा बेहतर है, उसी पर फोकस करना ठीक है। ताकि अच्छा, अब सवाल ये सर कि जो लोग एसआईपी कर रहे हैं कंटिन्यू रखें, और दूसरा अगर किसी को एसआईपी बढ़ानी हो, जैसे हम कहते हैं टॉप अप एसआईपी, या थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा दें, क्या ये सही समय है? एसआईपी तो डेफिनेटली जारी रखनी चाहिए। एसआईपी का कारण यही है कि आप बाजार के हर लेवल पे निवेश कर सके, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी खुशी, कभी गम। तो एसआईपी को रोकने की गलती मत करिएगा। एसआईपी सब इच्छा की पूर्ति कर सकता है, लेकिन हर एसआईपी में एक अग्नि परीक्षा आती है। मार्च 2020 में हमारे इक्विटी फंड्स की एसआईपी के रिटर्न आधे से ज्यादा कम हो गए थे। 3-3 साल के रिटर्न नेगेटिव हो गए थे। ऑब्वियसली लोगों को हताशा हुई होगी, निराशा हुई होगी, लेकिन जिन्होंने एसआईपी जारी रखी, आज वो 15-20% से ज्यादा रिटर्न कमा रहे हैं। मेरे हिसाब से आने वाला समय भारत के लिए अच्छा ही रहेगा। उतार चढ़ाव मार्केट के आते रहेंगे और इसीलिए एसआईपी में निवेश आप जारी रखिए। एसआईपी टॉप अप करना है तो डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हैं। एंड जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, सेविंग्स बढ़ता है, वैसे वैसे एसआईपी टॉप अप करना भी जरूरी है। तो बिल्कुल, कमज़ोर मार्केट में एसआईपी तो बिल्कुल बंद करें ना, लेकिन अगर है और बढ़ाना चाह रहे पैसे हैं तो ज़रूर बढ़ानी चाहिए। ये भी राय नीलेश भाई की तरफ से आती हुई। नीलेश भाई, एक आखिरी सवाल, अ, जो लोग आमतौर पर जानना चाहते हैं, मतलब कितना और ख़राब हो सकते हैं? समझिए मैं रुकने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? आप कहेंगे 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, 5 साल तक देखिए मत। लेकिन फिर भी मन में एक डर रहता है कि और कितना गिर सकते हैं, कितना और सँभालना है। इसका कहीं कोई जवाब है? अनिल भाई, अगर किसी को ये पता होता कि मार्केट कितना गिर सकता है, कहाँ पे बॉटम बनता है, जी। तो वो शायद घर पे बैठ के ट्रेडिंग करता रहता। एंड अनिल भाई, आप और मैं कितने महारथी को मिलते हैं, उनमें से किसी ने कभी ये कहा है कि मार्केट का ये टॉप है या बॉटम है? हुँ, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि ये लेने का समय है, यहाँ पे थोड़ी वैल्यूएशन महंगी है, तो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना। बड़े करेक्ट। बड़े महारथी जब मार्केट कहाँ पे टॉप होगा, बॉटम होगा, तय नहीं कर सकते हैं, तो हम किस खेत की मूली है।
मार्केट कहाँ जाएगा ये मेरे हाथ में नहीं है, बट एक फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, आज एफपीआई की सेलिंग है, उनकी सेलिंग साइड पता है, तो मार्केट नीचे ही रहेगा। कोई किसी को ऊपर के भाव में एग्जिट नहीं देगा। जिस दिन उनकी सेलिंग खत्म हो गई तो ऑब्वियसली मार्केट की बॉटम बन जाएगी, और जब वो खरीदारी करने आएंगे तो मार्केट बढ़ेगा। ये एक फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं। दूसरा फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं, चलो 6 महीने मार्केट यहीं पे खड़ा रहा, हमारी अर्निंग्स ग्रोथ 10-12% है, मार्केट 6 महीने में 6% सस्ता हो गया, कोई ना कोई खरीदारी तो आती रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइस करेक्शन हो, टाइम करेक्शन के जरिए भी ये चीजें हो सकती है। तीसरी चीज सेंटीमेंट की है। अब पिछले कुछ दिनों में सेंटिमेंटली काफी नेगेटिव न्यूज आई। रशिया यूक्रेन में युद्ध की संभावनाएं बढ़ी है, एस्केलेशन हुआ है, मिडिल ईस्ट में भी एस्केलेशन हो रहा है, तो एक जियोपॉलिटिकल रिस्क बना हुआ है, उससे सेंटिमेंट को इम्पैक्ट होता है। कल को उठ के अगर जियोपॉलिटिकल चीजें स्टेबल हो गई, प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से जो उन्होंने कहा था वैसे युद्ध बंद हो जाए, तो ऑब्वियसली सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा, मार्केट अपने आप एक सपोर्ट पाएगा। तो मार्केट कहाँ जाएगा उसके ऊपर फोकस करने की जगह पे, मार्केट जहां जाएगा वहां पे मैं कौन सा शॉट मारूंगा, मैं क्या निवेश करूंगा, उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है अगर आपके पास 5 साल से ज्यादा अवधि है तो हर करेक्शन भारतीय मार्केट में निवेश करने का मौका है। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखना, पिछले 5 साल में मार्केट ने बहुत अधिक रिटर्न दिया है, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। लार्ज कैप में 18 से 20% रिटर्न निकले, स्मॉल एंड मिड कैप में 30% से ज्यादा रिटर्न निकले। आने वाले 3 साल 5 साल में यह रिटर्न आने की उम्मीद बहुत कम है, तो निवेश जरूर करिए, लेकिन रिटर्न की उम्मीद कम करके करिए। वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहिए। बिल्कुल उतार चढ़ाव रहेगा, रिटर्न कम बनेंगे, लेकिन बनेंगे पैसे ज़रूर, ये ध्यान में रखिए। पिछले 2 साल में जितने बन गए तो उस हिसाब से थोड़ी सी उम्मीदें कम कर लेना ठीक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश भाई आपका समय देने के लिए और विस्तार से बाजार पर हमारे बात करने के लिए और हमारे दर्शकों को डायरेक्शन देने के लिए।